पापा बीमार हैं जी, 80 एज है उनकी जी। पिताजी हैं ससुरदीन, आपके पिताजी मेरे पापा हैं जी, भैया नहीं है, भैया की है तो आप आज ही आए हमसे मिलने की कला है। आज ही आए हैं जी। जब आपकी आवाज़ी से बताएंगे, जब आप घर से निकले हैं हाँ जी, तो सामने तरफ एक महिला या लड़की बिल्कुल सफेद कपड़े में दिखी, सफेद कपड़े में। हाँ जी, घर से 2 लोग निकले थे हमसे मिलने के लिए। हाँ जी, 2 लोग निकले थे। हाँ जी, और जब आप लोग हमसे मिलने के लिए निकले थे, ये घर का कमरा है, ये 3 हिस्से में बांट में। ये पहला हिस्सा हो गया, मान लीजिए 10 फीट का कमरा, पहला हिस्सा 3 फीट का हो गया, बीच का 3 फीट का हो गया, आखिरी 3 फीट का। तो आप लोग पहले हिस्से में नहीं थे, दूसरे में नहीं थे, लास्ट वाले हिस्से में थे। हाँ जी, और वहां से चले और हमसे मिलने के लिए चले आए। हाँ जी, ये आपकी आवाज बताती कि आप हमसे मिलने आए। पापा भी वहीं बैठे थे। लास्ट वाले कमरे में थे। हाँ जी, 2 लोग आए हैं। हाँ, लेकिन प्रश्न का फल बहुत अच्छा नहीं। ये मतलब हम नहीं कह रहे थे तो जनक सवाल का उत्तर जो है और नहीं और बहुत संतोषजनक है। अब भगवान उनकी रक्षा करे तब ठीक हो जाए, अच्छी बात है। अच्छा, उनके लिए कोई उपाय करना हो जी, कुछ हम कर देंगे। अपनी पसंद की रकम करें। देखिए, हमने ऐसा देखा है कि जब आदमी सब जगह से हार जाए, कोई रास्ता न दिखे, उस स्थिति में हनुमान जी का एक तंत्र प्रयोग होता है, घंटा कर्ण महावीर प्रयोग। उस प्रयोग के प्रभाव से हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार प्रयोग किए हैं, जिनका ऐसा प्रभाव दिखा है। उस अनुष्ठान का फल ही है कि हनुमान जी दरवाजे पर खड़े होकर रक्षा करते हैं। ये हमारा अनुभव। मान लीजिए किसी के बच्चे ने जहर खा लिया है, डॉक्टर कहते हैं 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे नाजुक। भगवान शंकर की सेवा करिए, नदी किनारे कहीं भी, या किसी शमशान घाट में शिव जी हैं, वहीं पर शमशान की थोड़ी सी भस्म लेकर भगवान को चढ़ा दीजिए। वहीं पर कफन का टुकड़ा होता है, उसे फाड़ कर भगवान को चढ़ा दीजिए, क्षमा मांगते कि प्रभु इस व्यक्ति के जीवन की रक्षा करिए। हम लिख के देते हुए व्यक्ति मर नहीं सकता, डॉक्टर कहेंगे चमत्कार हो गया, वो तो हो गए, चमत्कार में ठीक हो गए। ये प्रमाणित प्रयोग। अगर किसी व्यक्ति का मार्केट चल रहा है कि कल उसकी मृत्यु हो सकती, सुबह उठकर 5 बजे 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे 5 बजे 6 के पहले सूर्योदय से पहले 5 बार दोनों हाथ उठाकर जय बजरंगबली जय बजरंगबली 5 बार बोले तो 24 घंटे तक काल उस मनुष्य के पास नहीं आता। ये प्रमाणित बात। जय हो गुरुदेव। बिना प्रमाण की बात, बिना अनुभव की बात नहीं कहते, क्योंकि हम इसलिए नहीं कहते कि हम जिस ज्योतिष को माता के समान मानकर आदर देते हैं, हमारी किसी गलती से वह ज्योतिष शास्त्र बदनाम ना हो। क्यों? क्योंकि उसे बदनाम करने के लिए तो बहुत पूरा देश लगा है, कितने लोग लगे हैं, कुछ भी बताने पड़े, कुछ भी बोले पड़े हैं, ज्योतिष को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन हमें विश्वास है आप सबका साथ मिला और बराबर शेयरिंग होती रही, लोग जुड़ते रहे, तो एक दिन हम ये सिद्ध कर देंगे कि ज्योतिष सही किसके पास है और ज्योतिष के नाम पर ड्रामेबाजी ढोंग ढकोरे किसके पास, ये भी सिद्ध हो जाएगा आप सबके सहयोग से। तो ये प्रयोग है, हनुमान जी का एक प्रयोग होता है, वो लेकिन बड़ा होता है, खर्चीला प्रयोग होता है, उसको छोड़िए। फिर हाल महामृत्युंजय मंत्र करा दीजिए, या उस कुशा की जो लकड़ी होती है, हाँ जी, घास होती है कुश, हाँ जी, उसको उंगली में पहनते हैं। हाँ डाब जी, अब आप यहाँ जो बोलते हैं, हाँ जी, उंगली में पहनते पूजन करते हैं। हाँ जी, आपने भी पहनी है क्या? हाँ पहनी है आपने? जी, हाँ जी। आपने महिला ने? वो वहाँ करवाते हैं ना जी पिंडदान में, जब पहनाते हैं, पता नहीं इनको पहनाई होगी फिर। ये कह रहे आप समझिए, महिलाओं को कुशा की अंगूठी कभी नहीं पहनाई जाती। जो पंडित जी कुशा की अंगूठी पहना, उनसे कहना कि आप तो दूर बैठे हैं, हम पूजा कर लेंगे, तुम्हारा नाम हो जाए। कोई मतलब नहीं, इनको कोई ज्ञान नहीं। कोई भी महिला को कुशा के आसन पर नहीं विराजमान होना चाहिए। कुशा का आसन महिलाओं के लिए नहीं है, वर्जित है, मनाही है, पुरुषों के लिए है।
अभी एक महिला ने हमारे लेट कर पैर छुए थे, साष्टांग दंडवत की थी। महिलाओं को कभी भी, अब हम उनसे कुछ बोल नहीं पाए, भीड़ थी, स्वागत चल रहा था, कभी भी महिलाओं को साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए, ना मनुष्य के लिए, ना गुरु के लिए, ना भगवान के लिए। झुककर पैर छूने चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। तो अगर आपको कठिनाई थी तो गलत है, हमारे कहने का मतलब इतना। ठीक है सर, मना कर दिया करें। ठीक है सर। अगर ऐसा होता, देखिए किसी पंडित जी का निरादर न करना, लेकिन अगर जानते हैं तो उनसे बात जरूर करें कि मेरा कि ऐसा हमने सुना है, सही है कि गलत। उषा की जो लकड़ी है, उषा की लकड़ी जल में डालकर, सरंगी जो होती है तांबे की, पीतल की, लेकिन तांबे में दूध नहीं चढ़ाते, सरंगी में जल की पतली धार, बाल्टी में कुछ डला है, उसमें वो जल भरा है पूरा, और उस जल पे लोटे से डाला, सरंगी से महामृत्युंजय मंत्र पूरा, आप लोग आधा मंत्र बोलते हैं, आधा मंत्र बोलते हैं, पूरा मंत्र बोलना चाहिए। पूरा महामृत्युंजय मंत्र आप लोग सुन लें। ओम 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 जूम सहा भूर्भुवः स्वः ब्रह्मकन्यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः ओम जूम सहा ओम। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। बहुत साल पहले की बात है, एक भक्त ने जिद करके महामृत्युंजय मंत्र हमसे लिया, जाप करने लगा अपने लिए। बोले मेरी अंतर्दशा चल रही है मंगल सूर्य की, किन्हीं आचार्य जी ने बताया है कि तुम्हारे साथ अनिष्ट हो सकता है, महामृत्युंजय मंत्र बोला है तो हम खुद ही करेंगे। नया लड़का था, बहुत जिद की, दे दिया। उसने देखो एक गलती में कितना अंतर पड़ता है, उसने मंत्र जाप शुरू किया, ओम 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 जूम सहा भूर्भुवः स्वः ब्रह्मकन्यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः। रोम की जगह वो बोलता था स्वरम जूम सहा होम, जबकि उसको बोलना चाहिए स्वः रोम, स्वः, फिर उसके बाद को से जरा सा विराम, स्वः फिर रोम। स्वः रोम का मतलब होता है महादेव मेरी रक्षा करें, और स्वरोम का मतलब होता है महादेव जलाकर मुझे राख कर। उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी। कुछ समय के बाद आया, गुरु बड़ा परेशान हो, देखा मंगल सूर्य के अंदर उसका प्रभाव दिखा रही, गुरु जी ने सही बोला था, और महामृत्युंजय भी मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, मेरे सावधान, साफ सुथरी बात करो। तुम अपनी बात को श्रेष्ठ करने के लिए महामृत्युंजय को मत ढकी, तुम अपनी बात करो, तुम्हारी जितनी बोलती। बोले गुरुदेव जलन हो रही है, मंत्र बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। हमने उससे सुना, हमने उससे कहा कि स्वरोम का मतलब है महादेव मुझे जलाकर राख कर दो, और स्वहारोम का मतलब है महादेव मेरी रक्षा करो। तो मंत्र के प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में इतना अंतर पड़ जाता है, इसलिए मंत्र करें तो सुख। उसका भी एक तरीका बता देते हैं आप लोगों को, एक जोड़ बता देते हैं। आपने मंत्र जाप किया, जैसे आपने कहा ओम नमः शिवाय, अब आपको लगा कि हमारे मंत्र में गलती ना हो, तो आपने ओम नमः शिवाय के बाद अगर बोल दिया इदम नमः, मंत्र में जितने दोष है खत्म। दो गति का मंत्र लिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम ओम क्लीं क्लीं स्वाहा स्वाहा प्रज्वल ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे जल हम संलक्षण फट स्वाहा, मंत्र पूरा हो गया। स्वाहा के बाद आपने कह दिया इदम नमः, उस मंत्र में अगर कोई गलती हो गई तो वह गलती मान्य नहीं हो। जैसे लोग करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जबकि उसमें नमस्कार पहले जुड़ चुका है मंत्र में, ओम नमो भगवते, हे भगवान वासुदेव मैं आपको नमस्कार करता हूँ, पहले नमः जुड़ जाता है, ओम नमो, फिर आखिरी में नमः नहीं आएगा। अगर नमः आएगा तो मंत्र अशुद्ध हो गया, मंत्र में नकार जुड़ गया, उस मंत्र का कोई फल नहीं, फल शून्य हो जाएगा। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र अगर नहीं बनता तो आप महामृत्युंजय मंत्र हमारे YouTube भविष्य चैनल में हमने अपलोड किया, हमारी आवाज में, उसको आप सुनते रहें। ठीक है जी, उसको सुनते रहें, डायरेक्ट डाउनलोड न करें। हमने अच्छे अच्छे मुहूर्त में सारे वीडियो अपलोड किए हैं, जिससे लोगों का हित हो, कल्याण हो, तो लोग माने कि आज भी सिद्धियां हैं। आप नेट बचाने के लिए डाउनलोड कर लेंगे तो वो फल नहीं मिलेगा। उनका के जल से, महामंत्र से उनका अभिषेक करें, महादेव का अपने पिताजी के नाम। ठीक है जी।
महादेव चाहेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। हम 1 रुपए नहीं लेते, हम मांगते किसी से कुछ नहीं है। कोई ने कुछ दे दिया तो धन्यवाद, नहीं दे दिया तो धन्यवाद। हम तो भक्ति की लहर फैलाने में लगे। हमारा प्रयास है ज्योतिष जागरूकता अभियान, लोग ज्योतिष का सम्मान करें, ज्योतिष को माने और जाने और सुखी रहे। हम ये चाहते हैं ज्योतिष के नाम का जो भ्रम है उसका भंडाफोड़ करने में हम लगे हुए हैं। आप सबका सहयोग मिले तो कोई भी व्यक्ति 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करके ऐसा आयोजन कर सकता है। 4 लोग 2 लोग मिल गए, रोहतक में हो जाएगा, हम रोहतक आ जाएंगे, ठीक नहीं, हमारा कोई खर्चा है। थोड़ा घर की लाइन ठीक हो जाए जी और थोड़ी शांति पड़ जाए घर में, बीमारी ज्यादा रहती है, हम परेशान हो गए इस चीज से। आप इसमें एक शर्त अपने रख दें कि बस ये थोड़ा ठीक हो जाए फिर हम ऐसा करते हैं। और हम ये शर्त रखते हैं कि सब तो चल ही रहा है, दाल रोटी चल रही, क्लिनिक चल रही, लड़ाई चल रही, काम चला, सब जारी है। हाँ जी। तो पूजन क्यों बंद करें? गाँवों पर ये प्रतिज्ञा करें कि पहले हम भगवती का आयोजन करेंगे, अपने आप सब ठीक हो जाए।